जब अब हिंदी सिनेमा के गोल्डन एज के बारे में सोचते हैं तो राज कपूर और गुरुदत्त जैसे नाम दिमाग में आते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे भारतीय सिनेमा की आत्मा को आकार देने वाले एक शांत दूरदर्शी थे बिमल राय। कोलकाता के चहल पहल भरी गलियों से लेकर बॉम्बे के चमचमाते स्टूडियो तक बिमल राय ने ऐसी फिल्म बनाई जिन्होंने न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि एक राष्ट्र को जगाया। वो कौन व्यक्ति था जिसने सत्यजीत राय को भी प्रेरित किया? उन्होंने देवदास को रीमेक क्यों बनाया 2 बार, और उनके कैमरा ने भारत के भूले बिसरे लोगों को कैसे आवाज़ दी? आइए पता करें। 1909 में सुआपुर अब बांग्लादेश में जन्मे बिमल राय को शुरू से ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका परिवार कोलकाता चला आया। वहीं न्यू थिएटर स्टूडियो में जुआ बिमल ने पब्लिसिटी फोटोग्राफर के रूप में शुरुआत की, लेकिन नियति ने उनके लिए एक बड़ी भूमिका तय की थी। वह नितिन बोस के सहायक कैमरामैन बन गए और मुक्ति जैसी क्लासिक फिल्मों में और के.एल. सहगल के साथ मूल देवदास पर काम किया। ये वो दौर था जब राय ने छवियों के माध्यम से कहानी कहने के जादू को एब्जॉर्ब किया, एक ऐसी प्रतिभा जो बाद में उनकी पहचान बन गई। 1944 में उन्होंने उदयर पथे का निर्देशन किया, क्लास स्ट्रगल के बारे में एक बांग्लादेशी फिल्म जो एक अप्रत्याशित हिट रही। राय का आगमन हुआ चुपचाप लेकिन उद्देश्यपूर्ण तरीके से। द्वितीय विश्व युद्ध और बंगाल की विभाजन ने कोलकाता के फिल्म उद्योग को बुरी तरह से प्रभावित किया, इसलिए राय 1950 में बॉम्बे चले गए। उनकी पहली बॉम्बे फिल्म 1952 में माँ ने उसे इमोशनल डेप्थ का संकेत दिया, जिसके लिए वो जाने गए। फिर 1953 में 2 बीघा जमीन आई, एक औद्योगिक दुनिया में अपनी जमीन के लिए लड़ रहे एक गरीब किसान की कहानी। इटालियन नियोरिज्म से प्रेरित होकर राय ने असली सड़कों पर असली लोग के साथ फिल्म की शूटिंग की। ये कान फिल्म समारोह में जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गए। ये सिर्फ सिनेमा नहीं था, ये भारत का आईना था। अगले दशक में बिमल राय ने भारतीय सिनेमा को कुछ बेहतरीन रत्न दिए। शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित 1953 में परिणीता ने प्रेम और सामाजिक उपेक्षाओं को एक नाजुक तस्वीर पेश की। 1995 में देवदास, उनकी हिंदी रीमेक में दिलीप कुमार, सुजीता सेन और वैजयंती माला ने अभिनय किया और दुखद प्रेम की कहानी का सबसे प्रतिष्ठित संस्करण बना हुआ है। 1954 में विराजबू और 1959 में सुजाता ने कास्ट और जेंडर इनइक्वालिटी को साहसपूर्वक संबोधित किया। 1958 में मधुमती ने पुनर्जन्म को लोकप्रिय सिनेमा में लाया। मुख्यधारा में आने से दशकों पहले इसने 9 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जो इस समय का एक रिकॉर्ड था। और नूतन अभिनीत बंदिनी 1963 में जेल में एक महिला को नैतिक दुविधा को दर्शाया, एक ऐसी फिल्म जिसका आज भी फिल्म स्कूलों में अध्ययन किया जाता है। बिमल राय का निर्देशन मेटिकुलस था। उन्होंने कभी उपदेश नहीं दिया, उन्होंने अपने कैमरा को बोलने दिया। 50 के दशकों में मेलोड्रामा से अलग बिमल राय ने साइलेंस, रियलिज्म और सिंप्लिसिटी का इस्तेमाल किया। उनके नायक सुपरमैन नहीं थे, वो किसान, नर्स, कैदी थे, असामान्य साहस वाले आम लोग। बिमल राय धर्मेंद्र, नूतन और दिलीप कुमार जैसे सितारों को लॉन्च किया या उनका मेंटर किया, और ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार जैसी प्रतिभाओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कभी भी लाइमलाइट की चाह नहीं की, लेकिन उनकी परछाई हमेशा बड़ी रही। 1966 में बिमल राय की मृत्यु मात्र 56 वर्ष उम्र में कैंसर से हो गई। दुनिया ने एक कहानीकार खो दिया, लेकिन उनकी कहानियाँ कभी नहीं मरी। आज बिमल राय मेमोरियल फाउंडेशन उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। सत्यजीत रे, गोविंद निहलानी और यहाँ तक कि अनुराग कश्यप जैसे निर्देशकों ने उनके प्रभाव को स्वीकार किया। कोलकाता में बिताए उनका वर्षों ने उनको आत्मा को आकार दिया। बॉम्बे में बिताए उनके वर्षों ने उनकी लीगासी को आकार दिया, और कहीं बीच में उन्होंने भारतीय सिनेमा को उसकी अंतरत्ता दी। अगर आपने कभी ऐसी फिल्म देखी है जिसने आपको बिना कुछ कहे ही गहराई से महसूस कराए हो,
तो संभवतः है कि ये बिमल रॉय से प्रेरित थी। हमें कमेंट में बताएं आपकी पसंदीदा बिमल रॉय फिल्म कौन सी है। इस मूक प्रतिभा की कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिसने सिनेमा को बोलने दिया। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।